आज का गार्डन प्रोजेक्ट काफ़ी एक्साइटिंग है। मेरे पास 6 गार्डन बेड्स हैं जिसमें से 2 बेड्स को मैंने इस बार टोमेटो सीज़न के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और इस बार टोटल 17 टोमेटोज़ प्लांट लगाने वाली हूँ जो कि 7 डिफरेंट वैराइटीज़ के हैं। प्लांटिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे बेड्स को रेडी करना था, इसीलिए मैं होम डिपो आई मशरूम कंपोस्ट और ब्लैक काऊ कंपोस्ट लेने के लिए। मेरे गार्डन बेड में मैंने लास्ट ईयर लोकल फार्मर से हाउस मैन्योर एंड काऊ मैन्योर यूज किया था, तो मेरे गार्डन बेड का जो बेस है वो पहले से ही काफी अच्छा है। इस साल मैंने उसमें टॉप लेयर के लिए कंपोस्ट ऐड किया ताकि मेरे प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिले। अभी देखो गार्डन में क्या होता है, फाइनल सेटअप देखना बहुत ही आसान लगता है, लेकिन उसके पीछे जो ग्राउंड वर्क होता है वो बहुत सारा होता है। अब ये देखो, इसको लोड और अनलोड करना ही किसी मिनी वर्कआउट से बिल्कुल कम नहीं है। मशरूम कंपोस्ट सॉइल को लूज बनाने में हेल्प करता है और उसमें अच्छा ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करता है। और ब्लैक काऊ भी एक अच्छा ऑर्गेनिक अमेंडमेंट है जो आपके सॉइल को धीरे धीरे इम्प्रूव करता है। ये गार्डन बेड मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। लास्ट ईयर हमें बहुत सारा प्रोड्यूस मिला था और इस साल हमारी उम्मीद और भी ज्यादा है। और इस स्टेज पे गार्डन में कुछ भी परफेक्ट करना जरूरी नहीं है, बस एम करना है कि सॉइल अच्छी हो और हमारा प्रोड्यूस भी अच्छा होता जाए। हमने इन दोनों कंपोस्ट, मशरूम कंपोस्ट और ब्लैक काऊ कंपोस्ट को बेड के टॉप लेयर में अच्छे से हम दोनों ने ऐड किया। और आपको पता है टोमेटोज काफी हैवी फीडर होते हैं, तो जितना भी सॉइल आपका रिच होता है स्टार्टिंग में, आपके प्लांट्स काफी स्ट्रॉन्ग स्टैब्लिश होते हैं और आपको बाद में वो प्रोड्यूस भी बहुत अच्छा देते हैं। ये थोड़ा मेहनत वाला पार्ट होता है, बट एक्चुअली बाद में ये रियलाइज होता है कि हमें इससे का बेनिफिट मिलता है। और जैसे जैसे कंपोस्ट मिक्स हो रहा है, बेड का लुक भी कितना फ्रेश लगने लगा है। यही स्टेज गार्डनिंग को काफी सेटिस्फाइंग पार्ट बनाता है। प्लेन बेड होता है और धीरे धीरे प्रोडक्टिव ग्रोइंग स्पेस में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे छोटे छोटे दोस्त भी होते हैं गार्डन में। प्लांटिंग से पहले वैरायटीज को देखकर उसका लेआउट डिसाइड करना बहुत जरूरी है। मैं पिंक गर्ल, बेटर बॉय, बिग बॉय, बीफ मास्टर, रुटगर्स, चिरोकी कार्बन टोमेटोज, एयरलूम टोमेटोज, मैं बहुत सारी वैरायटी इस साल ट्राई कर रही हूँ। मुझे देखना है कि किसका प्रोड्यूस कैसा है और कितना है। तो बेसिकली इसमें से कुछ वैरायटीज ऐसे हैं जैसे बीफ मास्टर और बिग बॉय जो लार्ज स्लाइस देते हैं, जिसको आप सैंडविचेस में यूज कर सकते हो। पिंक गर्ल, बेटर बॉय भी एवरीडे सॉस के लिए अच्छा होता है। लारोमा टोमेटो इज मेनली लाइक प्लम टोमेटो, उसकी भी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। चिरोकी कार्बन जो होता है उसका फ्लेवर बहुत ही रिच होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट यूज के लिए लिया है। एंड ऑफ द डे टमाटर ही है और हमें सब्जी बनानी है और सैलेड में खाना है, बट ट्राई करना है कि किसका क्या प्रोड्यूस है और कैसा होता है इस बार हमारा टोमेटो का गार्डनिंग। और डिफरेंट तरह के वैरायटीज लगाने का एडवांटेज ये भी होता है कि आपको सीजन भर अलग अलग यूज के लिए टोमेटोज मिलते रहते हैं और आप नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट ईयर डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सा टोमेटो इस साल चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए। ठीक है, अब इन सारी वैरायटीज को 2 डिफरेंट बेड में डिवाइड किया है क्योंकि एक बेड में सारे प्लांट्स बहुत ही क्राउडेड हो जाते हैं और टोमेटो को एयर फ्लो चाहिए होता है। तो एक बेड में 8 प्लांट डाला है क्योंकि जो मेरा बेड है वो 8x4 का है, तो 8 प्लांट काफी अच्छा स्पेस लग रहा था, उसी हिसाब से डाला है। और दूसरे बेड में 9 प्लांट डाल दिया क्योंकि एक प्लांट एक्स्ट्रा था। तो बेसिकली मैंने 17 प्लांट्स खरीदा नहीं, मैंने सिर्फ 10 प्लांट खरीदे थे, लेकिन किसी किसी पॉट में 2 प्लांट थे, तो उन 2 प्लांट्स को अच्छे से सेपरेट कर लेना है ताकि उसके रूट्स डैमेज नहीं हो। तो बेसिकली आपके एक पॉट में 2 प्लांट मिले। अब आप बोलोगे कि प्लांट खरीदा क्यों, सीडलिंग से स्टार्ट क्यों नहीं किया। लास्ट ईयर मैंने ट्राई किया था, मेरे टोमेटोज बहुत ज्यादा अच्छे ग्रो नहीं हुए थे, एवरेज ग्रोथ थी और हमारे पास इस साल टाइम भी कम था। तो हमने लोकल फार्मर से $2.50 के एक पॉट खरीदे जिसमें मोस्टली टोमेटोज में 2 प्लांट्स थे और तभी 10 के 17 हो गए। ठीक है, अब टोमेटो को प्लांट्स करने के पहले मैंने क्या किया, ये जो सारे इसके जो शूटर्स हैं, नए ग्रोथ है और ये जो नीचे के जो लीव्स है, इसकी जरूरत नहीं होती है। थोड़ा सा गहरा उसको हम मिट्टी में डालेंगे ताकि उसके रूट्स अच्छे से स्टैब्लिश हो जाए। तो मेरी गार्डन बेड की जो मिट्टी है वो काफी लूज है क्योंकि हमने जो लोकल फार्मर से यूज किया था, बहुत हेल्प किया इस मिट्टी ने। देखो, आप उसको बिल्कुल डिग नहीं करना पड़ता है, आप आसानी से उसको मतलब डिग कर सकते हो बिना एफर्ट के। और सारे प्लांट्स जो है टोमेटो के, उसको हमने
अबाउट 60% तो उसमें उसको रूट्स में डाल दिया मिट्टी के अंदर, ताकि जो उसके स्टेम है वो स्ट्रॉन्ग डेवलप हो जाए और काफ़ी स्टेब्लिश हो रहेगा। जैसे जैसे टोमेटो प्लांट्स अपनी जगह पे आते जाते हैं, बेड का लुक काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो रहा है ऑलरेडी। और मैं आपको बताऊं कि हम दोनों मिलके ही गार्डनिंग करते हैं। हम हर एक चीज़ प्लान करते हैं गार्डनिंग के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम द नोट्स एंड पेन एंड पेपर एंड गोइंग टू द स्टोर एंड गेटिंग ऑल द थिंग्स, और उसके बाद से घर आके ये पूरा गार्डन बेड प्लांट करना, और धीरे धीरे एक पूरा अच्छा गार्डन सेटअप तैयार हो जाता है। तो ऐसे करके हमने ये सारे 17 प्लांट्स दोनों गार्डन बेड में वन बाय वन उसको केयरफुली सेपरेट करते हुए, उसके सकर्स निकालते हुए, उसके जो नीचे के लीव्स हैं उसको रिमूव करके सारे प्लांट लगा लिए हैं। और अब ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है कि आपके गार्डन बेड में जो प्लांट्स हैं आप खुद ही भूल जाओगे, क्योंकि मैंने 30 से ज़्यादा प्लांट्स लगाने की प्लानिंग की है, 30 वैरायटी ऑफ द वेजिटेबल्स एंड स्टफ। तो हर एक प्लांट का एक नेम टैग डालना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि कल मुझे याद रहे कि मैंने यहाँ पे कौन सी वाली लगाई थी, या जब मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे याद रहे मैं कौन सा टोमेटो खा रही हूँ। मुझे पता ही नहीं है, मैंने सैलेड वाले को ग्रेवी में मिक्स कर दिया, ग्रेवी वाले को सैलेड में मिक्स कर दिया, तो वो खिचड़ी ना बन जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि मैं अपनी प्लानिंग को अच्छे से एग्जीक्यूट करूँ, सारे प्लांट्स के टैग डालूँ, और एक एक प्लांट्स को अच्छे से भर के पानी देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टोमेटोज के साथ मैंने फ्रेंच मैरीगोल्ड लगाया है, स्पेशली फ्रेंच वन, क्योंकि वो हेल्प करता है पेस्ट मैनेजमेंट में। ठीक है, अफ्रीकन मैरीगोल्ड ज़्यादा हेल्प नहीं करता है मेरे ख्याल से, तो हमने ये यूज़ किया है। और अभी ये दोनों गार्डन बेड्स रेडी नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्पेस है। टोमेटो तो काफ़ी बड़ा ग्रो हो जाएगा और नीचे बहुत सारा स्पेस खाली रह जाएगा, तो उसमें मैं डिल प्लांट करने वाली हूँ, कैप्सिकम प्लांट करने वाली हूँ, और जो मेरे 4 और गार्डन बेड्स है उसमें भी बहुत सारी प्लांटिंग होने वाली है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें रेगुलर वाटरिंग देना, सपोर्ट सेटअप करना और कंपेनियन प्लांट्स ऐड करना। सीजन के साथ साथ देखते हैं 7 टोमेटोज में कौन सबसे अच्छा ग्रो करता है।